अवलोकन टाइम्स में मैं सोनाक्षी दीक्षित आप सभी का स्वागत करती हूं। यूपी में विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। विधानसभा सत्र के पहले सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, विकसित भारत अभियान में यूपी की अहम भूमिका है। मोदी जी के मार्गदर्शन में यूपी आगे बढ़ रहा है। यूपी में आस्था और आधुनिकता का संगम है। सदस्य जनता के मुद्दों को सदन में रख। यूपी में विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। सत्र शुरू होने के साथ विपक्षी नेताओं ने मुद्दों को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा, राज्य में कई मुद्दे हैं और भाजपा सरकार सदन नहीं चलाना चाहती। अगर सदन नहीं चलेगा तो हम ये मुद्दे कैसे उठाएंगे। विपक्ष सदन चलाने के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुस्लिम त्योहार आराम से हो जाते हैं। दंगे सिर्फ उसी क्षेत्रों में क्यों होते हैं जहां मुस्लिम आबादी होती है। कहा कि जब मंदिर के सामने से जुलूस निकल सकता है तो मस्जिद के सामने से शोभा यात्रा क्यों नहीं निकल सकती। भारत में बने आईफोन की डिमांड सिर्फ भारतीय बाजार तक सीमित नहीं रही, बल्कि अब ये विदेशों में भी धूम मचा रहे हैं। एप्पल ने भारत में निर्मित आईफोन को निर्यात कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। नवंबर में भारत का स्मार्टफोन निर्यात 20,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर गया, जो कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। भारत का रियल एस्टेट सेक्टर 2024 में एक मजबूत और प्रभावशाली उद्योग के रूप में उभरा। सीबीआरई की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में जनवरी से सितंबर तक भारत के ऑफिस रियल एस्टेट बाजार ने 53.3 मिलियन वर्ग फुट लीजिंग के साथ रिकॉर्ड बनाया। 2024 के पहले 9 महीनों में भारत में रियल एस्टेट सेक्टर में इक्विटी निवेश 8.9 बिलियन तक पहुंच गया, जो पिछले साल की तुलना में 46% अधिक है। फ्रांस के मायोट क्षेत्र में चक्रवात चिडो ने भयंकर तबाही मचाई है। यह मायोट द्वीप पेरिस से 8,000 किलोमीटर दूर है। तूफान के दौरान 226 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली, जो 90 सालों में मायोट में आया सबसे भयंकर चक्रवाती तूफान है। थोक भाव पर आधारित महंगाई बढ़ने की रफ्तार नवंबर महीने में 3 महीने के निचले स्तर पर आ गई। होलसेल प्राइस इंडेक्स पर आधारित इन्फ्लेशन नवंबर महीने से 1.89% पर आ गई, जो कि अक्टूबर महीने में 2.36% पर। मशहूर शास्त्रीय गायक और हारमोनियम वादक पंडित संजय राम मराठे का आज निधन हो गया। उन्होंने 68 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। हारमोनियम वादक और अपनी गायकी के लिए उन्हें प्रतिष्ठित पुरस्कार और सम्मान मिले। संजय मराठे संगीत भूषण पंडित राम मराठे के बड़े बेटे थे। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय ने हाल ही में लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी से एक अनुरोध किया है, जिसमें उन्हें जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखे गए व्यक्तिगत पत्रों को वापस देने की अपील की गई है। यह पत्र भारतीय इतिहास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, जिसे 2008 में सोनिया गांधी को भेजे गए थे। भारतीय जल्द ही रूस में वीजा मुक्त यात्रा करने में सक्षम हो सकते हैं, जो 2025 के जनवरी में शुरू होने की संभावना है। वर्तमान में भारत की 62 देशों में वीजा मुक्त यात्रा का विशेषाधिकार प्राप्त है। इसी तरह अवलोकन टाइम्स से जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।